माता की। जी सर, क्या रणनीति रहेगी आगे आपकी? सर, मेरा नाम कुलदीप कुमार है और जैसे कि आप जानते हो ये सत्याग्रह 1 जून से शुरू हुआ। 2022 भी हमने देखा, 2022 की गर्मी भी 46-47 डिग्री का टेम्परेचर भी हमने देखा अपनी बहनों के साथ, बच्चों के साथ, इन भाइयों के साथ, माता पिता के साथ। और ये अधिकारों की लड़ाई अब 2023 में लड़ रही है और आप देख रहे हो कि उसी जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने पूछा कि क्या रणनीति रहेगी, रणनीति हमारी बिल्कुल तय है कि हम इस ट्रांसफर पॉलिसी को लेने के लिए अपने जान का, खून का एक एक कतरा कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जी, इसमें उनसे मुलाकात हुई थी, कमेटी का गठन भी हुआ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कमेटी की कोई भी रिपोर्ट जो है अभी तक जो है सामने नहीं आई है। और इसीलिए ये सत्याग्रह चल रहा है कि जब तक ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं की जाएगी, तो जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक जो है ये सत्याग्रह जो नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ता ही जाएगा और ये बहुत विशाल रूप लेगा। हजारों लाखों में लोग भी फिर आप देखेंगे, अगर अभी भी डबल इंजन वाली सरकार ने, यूं कहें पॉपुलर गवर्नमेंट ने जो है टाइम पर जस्टिस डिलीवर नहीं किया। जी, अमित कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने में अब देरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि प्रचंड बहुमत में सरकार है, सेंटर में एक ताकतवर सरकार है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर यूटी में वही चला रहे हैं। लेकिन सर, आप मुझे बताइएगा कि एक ताकतवर प्रचंड बहुमत वाली सरकार, उसको 7 महीने लगते हैं? नहीं लगने चाहिए। फिर भी हम बोलते हैं कि 2022 में जो भी मंथन हुआ, जो भी डिस्कशन हुआ, ऑनलाइन डिबेट्स हुए, ऑफलाइन डिबेट्स हुए, हमें लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा जो है ये डिबेट्स हो चुके हैं। अब सिर्फ हम कंक्रीट जो रिजल्ट्स हैं ट्रांसफर पॉलिसी का, कि कब ये ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं, वो सामने आना चाहिए। और कल की हमें बराबर उम्मीद है कि अमित शाह जी जो है वो इसकी जो है घोषणा करेंगे और ट्रांसफर पॉलिसी का तोहफा जो है लोहड़ी पर हमें देंगे। जी, मेरा नाम विपिन कुमार है। मैं पिछले 226 दिन से लगातार धरने पर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। बड़ी हैरानगी की बात होती है कि 226 दिन के बाद भी ये आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तक नहीं पहुँच रही है। अगर पहुँची भी है तो मुझे लगता है एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ठीक है, मैं बड़ी टेक्निकली सी बात बोलता हूँ, चूँकि मैंने बहुत सी चीज़ में स्टडी किया है। जम्मू कश्मीर में जिस मांग को लेकर हम धरना दे रहे हैं कोई बड़ी बात है नहीं, बिल्कुल छोटी सी मांग है। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट 2010 है। उसका जो रूल 23 कहता है कि इंटर कैडर ट्रांसफ़र बैन है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट हो या डिवीजन कैडर की पोस्ट हो। हमारी मांग है सरकार से कि उस रूल 23 को अमेंड किया जाए और उसमें जो नॉन ट्रांसफरेबल लिखा गया उसकी जगह ट्रांसफरेबल लिख दीजिए आप, सारा मसला ख़त्म हो जाएगा उसी वक्त। लेकिन चाहिए अगर जम्मू कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करता है, अपॉइंट हो जाता है, तो 15 साल के बाद क्या उसका हक नहीं बनता कि उसके लिए एक घर वापसी का कोई रास्ता बने? ये टारगेटेड किलिंग के साथ इसको जोड़ के मैं कहता हूँ इसको एक बिल्कुल खिचड़ी पकाने की कोशिश की। ऐसे नहीं होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, मैं बिल्कुल ज़िम्मेवारी के साथ कहता हूँ, आज LG साहब का एक बयान आया था कि राजभवन के दरवाजे खुले हैं, कोई भी वहाँ आकर समस्या का समाधान निकाल सकता है। आपको हमसे ज़्यादा पता है चीज़ों का। मैं कहता हूँ आप राजभवन के दरवाजे मत खोलिए, आप अपने दिल के दरवाजे खोलिए। ठीक है, राजभवन के दरवाजे में आपको बोल देता हूँ, मैं खुद एक डेलीगेशन लेकर 2 बार LG साहब से मेरी मीटिंग हुई है, खुद पर्सनली मैं कह रहा हूँ, और मैं सुनी सुनाई बातों में यकीन नहीं करता हूँ। जिस ट्रांसफ़र पॉलिसी की हम मांग कर रहे हैं, इस ट्रांसफ़र पॉलिसी की कमिटमेंट जो है LG साहब ने खुद दी है, मेरे साथ की है, मेरे सामने दी है और हम सब लोगों को दी है। ठीक है, तो इसी के लिए आप हर बार हम बोलते हैं अपना वादा पूरा करो। ठीक है, ज़रूर कल देश के गृह मंत्री आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर पर जम्मू का उनका 1 दिन का दौरा है। उम्मीदें तो बनी हैं और उम्मीद रखनी भी चाहिए। बड़ी हैरानगी की बात होती है, आज ये कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, कोई एशिया होटल के सामने बैठा है। बीजेपी का दफ्तर जो है वो जम्मू का नया जंतर मंतर है। जम्मू कश्मीर में अगर कोई जंतर मंतर आ जाए तो बीजेपी का कार्यालय है। उसके पीछे 2 कारण मैं आपको साफ बताऊँ। एक कारण ये है, लोगों को आशाएं अपेक्षाएं बहुत हैं बीजेपी से, वो माने न माने, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर के प्रशासन में उनका हाथ है। ठीक है, अगर जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र से LG की यहाँ नियुक्ति होती है, तो केंद्र में भाजपा की सरकार है। ठीक है, और दूसरी एक और बात, 2014 में हमने देखा था बड़ा जन समर्थन जो था भाजपा को मिला है जम्मू संभाग से। तो अगर आज जम्मू के लोग यहाँ सड़कों पर बैठे हैं तो वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट नहीं सकते हैं। ठीक है, गेंद हमने उनके पाले में डाल दी है। ठीक है, उनको देखना है
कि अगर 226 के आज दिन हो चुके हैं, 200 के पार करवा के क्या वो 50 के पार हो पाएंगे? ये तो उनको तय करना आज, ठीक है। ये कर्मचारी सिर्फ 3,500 कर्मचारी नहीं है, मैं कहता हूँ ना, इनके साथ इनके परिवार भी हैं, समाज भी है, और एक डोगरा आइडेंटिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो लोग बहुत बड़ी दावे करते हैं, मैं संक्षेप में एक बात कहना चाहूँगा। पिछली बार महाराजा हरि सिंह की जब छुट्टी हुई तो बड़ा ढोल तमाशा हुआ, वाल्मीकि समाज को भी अधिकार दे दिया, पहाड़ियों को भी अधिकार दे दिया है, तो बड़े ढोल बजाए इन लोगों ने कि हमने करवा दिया ये सारी चीज़ें। लेकिन जब इन कर्मचारियों की बात आती है, चाहे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ हो, चाहे हमारे PM पैकेज भाई हों, चाहे डेली वेजर्स हों, तब ये कहते हैं हमारी तो सरकार ही नहीं है। ये दोहरा मापदंड होता है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं, ये जनता है, ये सब जानती है। अगर जनता आपको कुर्सी पे बिठाती है तो हिमाचल और दिल्ली दूर नहीं है, परिवर्तन वहाँ हुआ है, परिवर्तन यहाँ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम इस मंच से एक आवाज़ लगाना चाहते हैं, हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं, हमारी लड़ाई किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से है नहीं, हमारी लड़ाई इस प्रशासन से भी नहीं है, हमारी एक मांग है सिर्फ। जम्मू कश्मीर के ये कर्मचारी हैं, मैं बोलता हूँ अगर प्रशासन अपने कर्मचारियों को न्याय नहीं दिला सकता है तो आम जनमानस की, आपकी, मेरी या आम जनमानस की आशा बनेगी कहाँ पर, ठीक है। आज इनको सड़कों पर रखा जाएगा तो आने वाले समय में मैं बोलता हूँ राजनीतिक रूप से किसी न किसी दल को बहुत बड़ा घाटा होगा। आप इस मंच से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले, मेरे 2 मैसेजेस हैं। एक मैसेज मेरा प्रशासन को है, लाउड एंड क्लियर बिल्कुल, कि जम्मू के जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ हैं, इनकी एक ही मांग है, ट्रांसफ़र पॉलिसी 5 सालों की। आप ट्रांसफ़र पॉलिसी लाइए, नोटिफिकेशन लाइए, दूसरे दिन ये धरना ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। ना ट्रांसफ़र पॉलिसी से ज़्यादा कुछ हमें चाहिए और ना ट्रांसफ़र पॉलिसी से कम लेके हम यहाँ से उठेंगे। दूसरी, मेरी जम्मू की उस पॉलिटिकल पार्टी को साफ संदेश है जो कहते हैं कि हम जम्मू का प्रतिनिधित्व करते हैं, जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी भी मैं बात कहता हूँ। अगर आपकी LG प्रशासन नहीं सुनता है, कोई बात नहीं, हमें आपसे कोई गिला नहीं है, हम आपसे आग्रह करते हैं, आप आइए अम्बेडकर चौक में हमारे साथ धरने पे बैठिए, इस लड़ाई को हम मिल के लड़ेंगे, तब जाके आपकी साख बचेगी। थैंक यू।